Good evening to all my dear students. Welcome to Alclam Academy ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आप लोग को हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहे हैं। ये क्लास 5 एंड 6 दोनों का चैप्टर एक साथ दोनों का बना दिया गया है इसमें वीडियो, क्योंकि दोनों में एक चैप्टर कॉमन है, भाषा और व्याकरण। इसलिए आज हम आप लोग को चैप्टर 1 हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है भाषा। क्या नाम है? भाषा। ये आप लोग का क्लास 5 की बुक है, ओके, एंड ये क्लास 6, ठीक है। तो अगर हम दोनों चैप्टर के एक चीज़ कॉमन लेंगे तो दोनों में क्या लिखा हुआ है? भाषा। क्या है? भाषा। आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा वह माध्यम है जिससे हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचार हम क्या करते हैं? सुनते हैं या पढ़ते हैं और उनकी भावनाओं को सुनते हैं। अगर हम इसका एग्जैक्टली डेफिनेशन जानने की कोशिश करेंगे तो बोलता है कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने भावों और विचारों को दूसरों पर प्रकट करने के लिए तथा उनके विचारों एवं भावों को समझने के लिए कुछ कहता और व्यक्त करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपसे अभी बात कर रहे हैं या वीडियो बना के सेंड कर रहे हैं आप लोग को, तो आप लोग कैसे समझेंगे कि मिस हमारी बता रही हैं। तो हम बोल रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। तो ये क्या है? एक माध्यम, एक जरिया है जिसके द्वारा आप लोग क्या करते हैं? सुनते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भाषा। तो एग्जैक्टली सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलेंगे तो भाषा सुनने और समझने को कहते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं या भाषा के कितने रूप होते हैं, ठीक है। अगर क्लास 6 के मुताबिक अगर जानने की कोशिश करेंगे तो क्लास 6 में भी सेम है और क्लास 5 में भी सेम है। क्लास 5 का भी डेफिनेशन यही है और क्लास 6 का डेफिनेशन ये है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपनी बातों को प्रकट करते हैं या और सुनकर या पढ़कर दूसरे की बात को समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे नेताजी भाषण दे रहे हैं, या पुत्र अपने पिता को पत्र लिख रहा है, या बच्चे पढ़ रहे हैं। ये सब क्या होगा? भाषा। अब हम लोग जानते हैं कि भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। कौन कौन? मौखिक और लिखित। अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में जानने की कोशिश करेंगे मौखिक किसे कहते हैं, तो मौखिक भाषा का वह माध्यम है जिसमें बोलने सुनने की कुशलता ध्वनि के रूप में प्रकट होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम अभी बोल रहे हैं तो वो क्या होगा? मौखिक। मतलब इसमें आप लिख कर किसी भी चीज़ों को नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप मेरी बातों को सुन रहे हैं। उससे हम लोग क्या बोलेंगे? मौखिक। मतलब मुंह से बोली जाने वाली भाषा को मौखिक बोलेंगे। ये था आप लोग का मौखिक भाषा, समझ में आ गया। अब हम लोग सेकंड आएंगे लिखित भाषा। लिखित भाषा भाषा का वह साधन है जिसमें पढ़ने लिखने की कुशलता लिपि के रूप में प्रकट होती है। लिपि मतलब समझते हैं? जब हम कुछ लिखते हैं तो उसकी एक लिपि होती है, तो उसे हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको क्वेश्चन आंसर बनाना है या एप्लीकेशन स्कूल में देना है तो क्या आप एप्लीकेशन बोल कर देंगे? नहीं, उसे लिख कर देंगे। तो क्या करेंगे? लिख कर देंगे। मतलब किसी भी चीज़ों को अगर हम लिख कर देंगे तो उसे हम लोग लिखित भाषा बोलेंगे। जैसे अगर हम कुछ लिख रहे हैं और सामने वाले तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, आप क्या करते हैं? अपने एप्लीकेशन को अपने टीचर के पास, अपने प्रिंसिपल ऑफिस के पास पहुंचाते हैं, है ना। मतलब अपनी बात पेश करने का एक जरिया होता है, उसे हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। ये था आप लोग का भाषा, ठीक है। अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश में कितनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आंध्र प्रदेश में तेलुगु, असम में असमिया, बिहार में बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दादरा और नगर हवेली में हिंदी, गुजरात में गुजराती, तमिलनाडु में तमिल। ये मतलब इतनी सारी। ये वैसे भारत वर्ष में कुल 22 भाषा को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। मतलब भारत में सिर्फ 22 राज्यों को जो है अपनी भाषाओं का संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, जो इस तरह से लोग बोल सकते हैं। अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि मातृभाषा किसे कहते हैं। सबसे पहली भाषा जो बच्चा अपनी माँ से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। जैसे बच्चे जब शुरू में बोलना शुरू करते हैं, माँ क्या अम्मा बोल लेते हैं? नहीं। अब्बा बोल लेते हैं? नहीं। मॉम बोलते हैं? नहीं। पहले स्टार्ट क्या करते हैं? माँ 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 करके। तो वैसे उसी को क्या कहते हैं? मातृभाषा। मतलब बच्चे अपनी ज़ुबान सीखते हैं, अपने उनके घर में जो बोली जाने वाली भाषा होती है वो सीखते हैं और बोलते हैं, ठीक है।
अब हम आप लोग को इसमें जाने की कोशिश करेंगे लिपि। मैंने आप लोग को अभी कुछ देर पहले बताया था लिपि, मतलब अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज जाने की कोशिश करेंगे तो लिपि भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। और एक अगर इसका एग्जैक्टली डेफिनेशन देखेंगे तो लिखा हुआ है, भाषा की मूल ध्वनियों को लिखने के लिए जो विशेष चिन्ह निश्चित किए गए हैं उन्हें लिपि कहते हैं। ठीक है, अगर हम अपनी भाषा को, अपनी बातों को प्रकट करने के लिए सामने वाले के सामने पेश करेंगे तो उसे हम लोग कैसे पेश करेंगे? तो उसे अगर हम लोग लिख कर पेश करते हैं तो लिखित भाषा होती है, तो उसी लिखित भाषा को क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। प्रत्येक भाषा की अलग अलग लिपि होती है, जैसे संस्कृत, हिंदी की लिपि देवनागरी है, उर्दू की लिपि फारसी है, अंग्रेज़ी की लिपि रोमन है तथा पंजाबी की गुरुमुखी है। तो आज हम लोग ये चारों भाषा के बारे में जानेंगे कि संस्कृत और हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है, उर्दू की लिपि फारसी, अंग्रेज़ी की रोमन तथा पंजाबी की गुरुमुखी। ओके, अब हम लोग जानेंगे कि हम लोग तो ये समझ गए कि भाषा क्या है, लिपि क्या है। ठीक है, हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्याकरण हम लोग क्यों पढ़ते हैं, व्याकरण का पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो अगर हम लोग एग्जैक्टली एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे, फॉर एग्जाम्पल कभी भी कोई एक सेंटेंस मुकम्मल नहीं होता है, उसे चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, है ना, कि वो सेंटेंस सही है या गलत है। फिर सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के डेफिनेशन उसको फॉर्मूले से हम लोग उसको देखते हैं कि वो सेंटेंस सही है कि नहीं सही है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि इंग्लिश में जो भी वर्ड है वो सही है या गलत है। उसी तरह हिंदी में जो वर्ड सही है या गलत है उसके लिए हम लोग को हिंदी व्याकरण पढ़ना ज़रूरी होता है, ताकि उसका शुद्ध रूप से हमें समझ में आए कि वो हिंदी व्याकरण सही है या नहीं है, उसका जो सेंटेंस है वो सही है कि नहीं, वाक्य सही है कि नहीं। तो इसका डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। व्याकरण उस विज्ञा का नाम है, मतलब उस पढ़ाई का नाम है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध और अशुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराता है, मतलब एग्जैक्टली उसका सही सिखाता है कि वो वर्ड, वो सेंटेंस, वो वाक्य सही है या नहीं है। ये था आज आप लोग का व्याकरण। व्याकरण के विभाग, अब इसमें बोल रहा है कि व्याकरण के विभाग, व्याकरण के 3 विभाग हैं, वर्ण, शब्द, वाक्य। वर्ण किसे कहते हैं? इसमें वर्णों पर विचार किया जाता है, जैसे अ, आ, ई, उ, अ से अंग तक। शब्द विचार, इसमें शब्दों पर विचार किया, जैसे आम, विद्यालय। ठीक है, ये शब्द हो गए। और वाक्य विचार मतलब अगर हम किसी एक सेंटेंस को लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? वाक्य। अगर हम किसी एक वर्ड को लिखते हैं उसको बोलते हैं शब्द। और जब हम किसी वर्ण के बारे में, मतलब अ, आ, ई के बारे में बात करेंगे तो उसे वर्ण विचार कहेंगे। अब इसमें क्वेश्चन कर रहा है भाषा किसे कहते हैं, उसके कितने रूप हैं। तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर या पढ़कर या लिखकर समझते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा। इसके 2 रूप हैं, कौन कौन? मौखिक और लिखित। तो ये आप लोग का क्वेश्चन था। आप लोग को क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे अगर कोशिश करेंगे तो बना सकते हैं। वैसे हम आप लोग को नोट, एग्जाम स्कूल खुलने के बाद नोट तो लिखवाते हैं डेफिनेशन का, वो आप लोग को नोट लिखवा देंगे। ओके, ये था आज आप लोग का फर्स्ट चैप्टर। अगर क्लास 6 के मुताबिक अगर देखा जाए तो क्लास 6 में भी सेम डेफिनेशन है। ठीक है, इसमें भी सेम है। इसमें बस एक वर्ड एक्स्ट्रा आया है, इसमें बोल रहा है बोली। किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग किए जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है। मतलब भाषा बोली, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बातें करते हैं। जैसे हमारी बोली, अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर क्लास 5 के मुताबिक अगर देखेंगे तो बोली सेम वही चीज़ है जो हम लोग बोल रहे हैं कि वहाँ की कौन कौन सी भाषा, हम लोग कौन कौन सी भाषाओं को बोलते हैं। ठीक है, तो ये आज था आप लोग का क्लास 5 और 6 का फर्स्ट लेसन, जो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। ओके, गुड बाय ऑल, एंड प्लीज़ घर पे रहें, सेफ रहें। ओके।